आत्मदेव जी आए और कहा देवी फल खा ली हो? कहा हाँ फल तो मैं खा ली। आत्मदेव जी ने सोचा वाह अब फल खा ली है तो निश्चय ही हमको संतान मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब महाराज आत्मदेव जी मन ही मन विचार करते हैं कि देखो महात्मा जी के द्वारा दिया हुआ फल हमारी पत्नी ने खाया है तो संतान होगा, खूब दान करूंगा, ब्राह्मणों के द्वारा वेद ध्वनि करवाऊंगा, आदि आदि खूब मन में सोच विचार रहे हैं। कुछ कियत कालीन जब कुछ समय बीता तब उसके पुत्र पैदा हुआ। रात्रि में ही वो लेकर के आई और अपने बहन को दे देती है और कहती है कि देखो ये हमारे पुत्र पैदा हुआ है, इसको ले लो और इसके बदले में हमको धन दे दो। महाराज बहुत प्रसन्न हुई और धन लेकर के वो मस्त हो गई और पुत्र लेकर के ये मस्त हो गई। अब ये तो सामंजस्य बन गया, लेकिन अब दूध कहाँ से आवे? समस्या अब बढ़ी। प्रातः काल हुआ, आत्मदेव जी ने सुना कि पुत्र पैदा हुआ है, बहुत प्रसन्न हुए, माँ ब्राह्मणों को बुलवाया, खूब दान दिया और वेद ध्वनि किए, माने आदि आदि खूब उत्सव मनाते हैं। अब धुंधली आई और कहती है, धुंधली आई कहती है कि हे स्वामी हमारे स्तन में दूध नहीं आया है तो भला इस बालक का पालन पोषण कैसे हो पाएगा? अब वास्तव में पुत्र पैदा हुआ हो तभी तो दूध आवे। अब कहा तब क्या होगा? कहा हमारे बहन के पुत्र पैदा हुआ था और वो मर गया, जबकि जानती है कि वही पुत्र है, लेकिन कहती है कि हमारे बहन के यहाँ पुत्र पैदा हुआ था, मर गया, उनके दूध में स्तन में दूध आ गया होगा, उन्हीं को बुला लो और बालक का लालन पोषण हो जाएगा। महाराज आत्मदेव जी को क्या पता कि ये सब व्यवस्था बनी है पहले से। आत्मदेव जी ने कहा बहुत अच्छा है, बुलाए और लालन पालन होने लगे। 3 महीना जब बीता तो उस गौ के भी पुत्र पैदा हुआ। सर्वांग सुंदरम, सर्वांग सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब सब लोग कहते हैं कि वाह देखो आत्मदेव जी कितने भाग्यवान हैं कि जब उनके पुत्र पैदा हुआ तो गौ के भी पुत्र पैदा होने लगा। बहुत प्रसन्न हुए। अब ब्राह्मणों को बुलवाया और नामकरण संस्कार करवाया। कहा देखो सर्वांग सुंदर हैं, लेकिन कान जो था ना गौ के समान था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। इतने में धुंधली आई। कहा बस एक पुत्र का नामकरण आप किए हो तो दूसरे का नामकरण मैं करूंगी। 10 महीना तक पेट में हमने पाला है, इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि हम इसका नामकरण करूंगी। आत्मदेव ने कहा बहुत ठीक, आप ही कर। धुंधली ने कहा देखो हमारा नाम धुंधली है तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो महान ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी महाखला। महान शब्द तो दोनों में लगा, लेकिन ये महान दुष्ट और वो महान पंडित। अब इसकी दुष्टता है, छोटे छोटे बालकों से कहता है कि देखो कुएं में कुछ पड़ा है। जब वो घूम देखते हैं, छोटे बालक जब देखते हैं कि कुआं में क्या है, बस पीछे से ढकेल देता है। हाथ में रस्सी लेकर के इधर उधर सब पकड़ करके और गला ही दबा देता है। छोटे बालक को खिलाने के लिए खिलाओ हम लाड प्यार करेंगे, लेता है सद्या कूपे न पाते, तुरंत लेकर के और कुएं में डाल देता है। आदि आदि करके अपना ये दुष्कर्म करने लगा। और गोकर्ण जी तो महान ज्ञानी थे। अब लिखा है कि जब कुछ और बड़ा हुआ तो अब वित्त का नाश करने लगा। पिताजी से कहता धन लाओ। कहा क्या करोगे? कहा ये पूछने का अधिकार आपको नहीं है।
केवल हमको धन दो। आत्मदेव जी ने कहा, अरे इतना परिश्रम से मैं धन कमाया हूँ कि मैं ही जानता हूँ, इसलिए इसका दुरुपयोग मत करो। बहुत समझाते हैं लेकिन धुंधकारी नहीं मानता है। यहाँ तक एक दिन अपने पिता से कहता, धन लाओ। आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ और कहा, धन नहीं है, अब नहीं दे पाऊंगा। तो मारता है, पीटता है और मार पीट करके धन को ले लेता है। महाराज, जिस दिन आत्मदेव अपने पुत्र के द्वारा पीटे गए ना, उसी दिन वनम गतः, वन को चल दिए। कहा, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। पहले तो वन में गए पुत्र पाने के लिए, लेकिन आज जब पुत्र मिल गया तो पुत्र के द्वारा ताड़ित होकर के मारे जाने के बाद अब फिर वन में गए। अब वन में गए, मैंने छोड़ा जगत जंजाल, प्रभु का गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत जंजाल, प्रभु का गुण गाने लगा। माया छोड़ी ममता छोड़ी, माया छोड़ी ममता छोड़ी, छलने वाली छाया छोड़ी, छलने वाली छाया छोड़ी, लेके भक्ति का करता प्रभु का गुण गाने लगा। लेके भक्ति का करता प्रभु का गुण गाने लगा। पत्नी और परिवार